शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत शिवान गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतक मरीचि माला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे ना फर्स्ट बटन को दबाओ तो एकदम एनलार्ज हो जाता है शायद। फर्स्ट बटन को एनलार्ज हो जाएगा ना। तो हम रस की महिमा और रस की गरिमा खूब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और बात यह है कि हमारा हृदय कितना रस से भीगा। हमने होली की बातें भी पढ़ी और हमने इतने सारे त्योहार भी मनाए ठाकुर जी के साथ साथ। राधा कुंड का उत्सव भी मनाया और तो पूरे की पूरे हम रस में भीगे। अगला चैप्टर निश्चित रूप से रास पंचयाध्यायी है। हमारे कन्हैया यहाँ से ब्रज से बाहर चले जाएंगे। उस श्री कृष्ण के साथ हमारा हृदय कितना लगा। किसका वीडियो ऑन है? कौन है? अच्छा, तो उनके साथ हम कितने जुड़ गए, कृष्ण के साथ कितने जुड़े, कितना हमारा हृदय उनकी लीलाओं को आत्मसात कर रहा है, हम कितने भीग रहे हैं इन रस में, ये विचार की बात है। तो जब ये श्री कृष्ण रस लग जाता है ना, तो हमारी स्थिति गोपियों के समान होनी चाहिए। इन गोपियों को क्या लगता है, भगवान जब बंशी बजाते हैं तो सारा जगत ऐसा लगता है उस बंशी में डूब गया है। उस बंशी को देख करके उनको लगेगा कि गैयाओं के जो बछड़े हैं वो बंशी ना सुन करके जो थनों से दूध पी रहे हैं वो दूध अंदर नहीं जाता, ना बाहर निकलता है। बादल श्री कृष्ण की रक्षा करते हैं। जो देवताओं की पत्नियां हैं वो बंशी ना सुनकर मूर्छित होकर गिर जाती हैं। तो ये सबके साथ हो रहा है। हम ही क्या इस संसार में जिए मरे क्या? हम ही इस मैया के पेट में बार बार आए क्या? हमारे सबसे ज्यादा इस संसार में हालत खराब हो क्या? हमें भी नहीं जीना है ऐसे। हम भी कृष्ण आपसे प्रेम करेंगे और जहाँ आपका जगत है वहीं हम चले जाएंगे। नहीं रहना है और नहीं रहना है। बहुत बुरा समय आ रहा है। देखो ना, कल ही हवाई जहाज क्रैश हुआ था ना। हाँ, कैसे हम पैसा जोड़ेंगे, हम टिकट बनाएंगे, हम लंदन जाएंगे, हम ये सब इच्छाएं करो ही मत। खूब कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण की भक्ति करने से। तो हमारी कल बहुत सारी लीलाएं हो गई थी। अब उन लीलाओं से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लीला किसके विषय में बता रहे थे कल हम? कहाँ पे छूटा था? हरे कृष्ण की व्योमासुर का वध। हाँ, व्योमासुर का वध। व्योमासुर का वध। एक दिन सब ग्वाल बाल जब पर्वत की चोटियों पर
गैयाओं को चराते चराते कुछ चोर चराते चराते उन्होंने क्या किया, कुछ चोर बने, कुछ रक्षक बने तथा कुछ भेड़ बनकर लुका छिपी का खेल खेलने लगे। हमारे ठाकुर जी है ना, इसमें कुछ चोर बन गए, अपने आप ही बन जाते हैं ना। अरे घर ही घर में छोटे छोटे बच्चे दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं, है ना। घर में माँ घुसेगी, ऐसे करके मैया को एकदम डराएंगे। तो ऐसी भगवान भी बच्चों ऐसे खेल खेल रहे हैं, कुछ चोर बन गए, कुछ रक्षक बन गए, कुछ भेड़ बन गए और लुका छिपी का खेल खेलना आरंभ कर दिया। नहीं, आरंभ करने ही वाले थे कि इसी अवसर पर मय दानव का पुत्र, ध्यान दो, इस मय दानव ने ही ये बनाई थी, जो युधिष्ठिर की राजसभा है, राजमहल जो बनाया था, जिसको देख करके दुर्योधन का दिमाग खराब हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जल कहाँ है, थल कहाँ है। जहाँ जल होता था तो चल पड़ता था और थल होता था तो अपनी धोती उठाता था। ऊपर हमारी द्रौपदी जी बैठी थी खिड़की पर, बड़ी सुंदर सुंदर खिड़कियां बनाई थी अंतःपुर में। खिड़कियां तो रहती हैं, स्त्रियां खिड़कियों में से अच्छी तरह से झांक लेती हैं। तो एकदम बोल पड़ी, अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। ये उसने क्या कह दिया, महाभारत तो होना ही था। अच्छा, जब श्री कृष्ण दूत बन के जा रहे हैं तो उस समय भगवान श्री कृष्ण सब जा रहे थे तो सबसे ज्यादा द्रौपदी हर्ट हुई। आप दूत बन के जा रहे हो, मेरी क्या स्थिति करी है उसने, और आप दूत बन के जा रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा जाता है कि आंख बंद करके द्रौपदी से कहा, शांत हो जाओ, कोई वो सुनने वाला नहीं है। मैं दूत बन के जरूर जा रहा हूं पर वहां मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, युद्ध होगा। तो कृष्ण वहां पर पहुंचे भी है, शांति की बात भी करी है और धृतराष्ट्र को समझाया भी है कि ऑलरेडी तूने अपने भाई के साथ लाक्षागृह में उनको जलवाया, द्रौपदी का चीरहरण करवाया, तू देखता रहा। कई सारी बातें बताई पर धृतराष्ट्र की बुद्धि पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो विदुर जी भी आए। विदुर जी ने कहा, भैया तू जिस पुत्र के मुंह में इतना पागल हो रहा है वह ठीक नहीं है। इसको विदुर नीति कहते हैं। तो धृतराष्ट्र ने चुप रहे, शांत रहे और दुर्योधन बोला, ये दासी पुत्र की इतनी हिम्मत, मेरे महल में मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाला। जब उसने ऐसी बातें कही उसके बाद, इसको निकाल दो यहाँ से पिताजी बाहर। विदुर जी शांत बने रहे क्योंकि महात्मा लोगों का कोई मान करे अपमान करे उनका असर नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी खैर नहीं है। तो विदुर जी अपना धनुष बाण रख करके दरवाजे पर और निकल गए। वो घूमते रहे, इधर विदुर भैया निकल गए, उधर बलराम जी भी निकल गए। उनको भी महाभारत के युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब विदुर जी जब निकल गए हैं, काफी दिनों तक इधर उधर जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के स्थान थे, जो कभी कोई स्थान तो देवताओं ने बनवाया है, कोई स्वयं प्रकट हुआ है, कोई भक्तों ने बनवाया है, तो इन सब स्थानों को देखते देखते पहुंचे हैं वो। तो यमुना जी के किनारे पर मैत्री जी से उनकी भेंट हुई है और भगवान ने खुद कहा कि जाते वक्त विदुर आएगा, उसको सब बता देना। तो विदुर जी ने बड़े भारी प्रश्न पूछे हैं। जब हमने पढ़ा था तीसरा अध्याय, तीसरे स्कंद का पहला अध्याय, वो भीम कहाँ है, वो अर्जुन कहाँ है, वो कुंती भाभी कहाँ है, वो धृतराष्ट्र कहाँ है, वसुदेव का क्या हुआ, उग्रसेन जी का क्या हुआ, बलराम भैया का, एक एक का सबका हाल पूछ रहे हैं। तो उद्धव जी से जब मुलाकात हुई है तीसरे स्कंध में, तो उद्धव जी से भी यही पूछा है। और वो उद्धव जी कोई कम थोड़ी थे, वो तो बचपन से जब 5 वर्ष के थे तो श्री कृष्ण की मूर्ति बनाया करते थे। मैया कहती थी उद्धव चलो खा लो, उद्धव कहाँ सुनते थे, वो भी श्री कृष्ण परम रसिक थे। तो जैसी विदुर जी ने उनसे भी ये सब प्रश्न कर डाले तो उद्धव जी एकदम भावुक हो गए और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में खो गए और एक एक लीला का सुंदर सुंदर वर्णन करने लगे। वही देखो पूरा दशम स्कंद हम कितने शॉर्ट में पढ़ रहे हैं,
और कितना लीलाओं का आस्वादन आ रहा है। तो मैं दानव का पुत्र महामायावी व्योमासुर, इसने गोपाल वेश धारण किया और भेड़ बने हुए बालकों का हरण करने लगा। जो भेड़ बन गई थी उन बालकों का हरण करके ले जाने लगा। वह उन्हें अभी भी है व्योमासुर की गुफा, अभी भी है ऊपर चढ़ करके जाते हैं बहुत से भक्त लोग, पहाड़ पे ऊपर चढ़कर है। पहले मैं गई थी 1-2 बार, अब नहीं जाया जाता मुझसे, पर छोटे बच्चे जा सकते हैं। तो हाँ, बहुत से लोग गए होंगे, आप लोग स्टार्स दे रहे हो, जरूर गए होंगे। तो पहाड़ की गुफा में हाँ गए हो ना, ले जाकर गई हो ना, हाँ बार गए थे, लास्ट ईयर भी गए थे। हाँ, चढ़ करके वो गुफा है। तो वहाँ पे बच्चों को उठा, उद्धव जी के चरण चिन्ह भी है ना, हाँ, उसके ऊपर बलराम जी के चरण चिन्ह भी है। बलराम जी के, उद्धव जी के नहीं है, बलराम जी के। हाँ, बलराम जी के, हाँ जी, ऊपर भी है, नीचे भी है, नीचे सामने भी है। डाल देता तथा पत्थर चट्टान द्वारा उसके द्वार को बंद कर देता। जब केवल 4 अथवा 5 ग्वाल बाल ही रह गए, तब भक्तों के शरणागत, भक्तों के शरणदाता भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने यह जानकर, इससे अवगत होकर यह जानकर, उस गोप वेश धारण करने वाला असुरों एवं असुर को ऐसे दबोच दिया जैसे सिंह भेड़ियों को पकड़ लेता है, ऐसे सिंह भेड़ियों को पकड़ लेता है, ऐसे दबोच लिया। श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उसे पृथ्वी पर गिराया तथा पशु की भांति उसको गला घोंटकर मार दिया। उसको पशु के समान गला घोंट के मारा है ठाकुर जी ने व्योमासुर को। गुफा के आगे लगी हुई चट्टान को भगवान ने हटाया और ग्वाल वालों को उस स्थान से बाहर निकाला। श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर के वध को देखकर अनुगत देवता लोग श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने अब गोकुल ब्रज में प्रवेश किया, गोकुल में गए। श्री कृष्ण को मारने के लिए केशी को ब्रज में प्रेरित करने से पहले ही धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए कंस ने अक्रूर को आज्ञा दी थी। अर्थात एक ओर श्री अक्रूर को ब्रज में जाने की आज्ञा दी और दूसरी ओर उसने केशी दैत्य को भी भेजा। देखो, ये साइमल्टेनियस ये काम हुआ है, इधर ये दिया उधर, शायद मरी जाए, ऐसा हो जाए। अक्रूर द्वारा उस आज्ञा के पालन का वर्णन श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर किया गया है। अक्रूरपि चाताम रात्रिं मधुपुर्याम महामती। अक्रूर ने उस रात मथुरा में रहकर दूसरे दिन प्रातः काल ही रथ पर सवार होकर नंद गोकुल की ओर प्रस्थान किया। तो इधर जब सारे दैत्यों को भेज दिया और भगवान के हाथों से सारे दैत्य मारे गए, तब कंस ने एक चाल और चली। और इधर नारद जी भी बार बार आ रहे थे और कंस से बार बार अत्याचार किए कि जल्दी से मर जाए, तो कम से कम भगवान श्री कृष्ण अपने आराम से तो रहें। तो ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद तो कंस ने सलाह करी और सलाह करके, क्योंकि अक्रूर कृष्ण के चाचा लगते थे, तो उसने एक चाल खेली कि अक्रूर को भेजा जाएगा तो किसी को संदेह नहीं होगा और इस बहाने मेरे पास बड़े बड़े कुबला पीढ़ हाथी है, मेरे पास चारूर मुष्टिक शल तोशल कूट बड़े बड़े पहलवान है। तो अक्रूर चाचा को भेजेंगे, अक्रूर जी पे कोई संदेह नहीं करेगा। अक्रूर ने सोचा कि अच्छा अवसर है, मना करके भी मुझे लाभ क्या है, यदि सचमुच ही वो भगवान है तो मेरा कल्याण हो जाएगा और ये कंस भी मर जाएगा।
और मैं भी जब वहां पर जाऊंगा तो उनके जो 19 चरण चिन्हों से अंकित पृथ्वी है, उन चरण चिन्हों से अंकित जब मैं स्वस्ति, ध्वजा, मंदिर, चक्र, शंख इत्यादि से युक्त पृथ्वी को देखूंगा तो मैं खूब लौट लगाऊंगा वहां पर। तो अक्रूर जी बड़े प्रसन्न होकर वहां पर गए हैं और जाकर के नंद बाबा से मिले हैं, बातचीत हुई है। रात को दोनों भैया आए हैं, कृष्ण बलराम, अक्रूर जी के चरण दबाए हैं और अक्रूर जी से बातचीत करी है। क्या बात है, क्या समाचार है ब्रज का, हमारे माता पिता ठीक तो है ना? ये समाचार तो सब बढ़िया है, कंस ने आपको बुलाया है। क्या समाचार है कि वो उसके हृदय में क्या है ये तो आप अंतर्यामी जाने, लेकिन वह आपसे दंगल, मल्लों के साथ दंगल करना चाहता है। तो नंद बाबा बोले कोई बात नहीं है, हम भी चलते हैं। तो नंद बाबा ने भी अपना छकड़ा तैयार किया। इधर अक्रूर के रथ को देख करके कृष्ण चले जाएंगे, ऐसा करके गोपियों को विरह हो गया। अक्रूर दूसरे दिन रथ पर सवार हुए और श्री कृष्ण बलराम भी रथ पर बैठे। मैया ने सोचा आ जाएगा, नंद बाबा से कहा कि इसको ठीक से ले आना। नंद बाबा ने छकड़े पर बहुत सारा दूध, दही, घी रखा कि कंस को भेंट करेंगे और कुछ अपने सखा वसुदेव को भी देंगे। तो छकड़ों पे खूब सामान भर दिया। इधर चले, इधर कृष्ण बलराम को भी दिया। कृष्ण बलराम को लेकर के जैसे अक्रूर जाने लगा तो गर्गाचार्य जी ने तो उसका इतना मार्मिक वर्णन किया है कि सब गोपियां चारों तरफ रथ के, भागवत में इतना नहीं है गर्ग, लेकिन इसमें है गर्ग संगीता में, और ये ठीक भी है। सारी की सारी गोपियां बैठ गई। हमारे प्राण चले जाएंगे पर कृष्ण को नहीं जाने देंगे। तब कृष्ण ने कहा गोपियों, मैं कल नहीं तो परसों अवश्य आऊंगा। वो अलग बात है कि परसों में बरसों निकल गए और गोपियां अभी तक इंतजार कर रही है। नंद बाबा चले इधर, अक्रूर जी रथ में बैठा करके दोनों को लेके चले। रास्ते में अक्रूर हृदय भी कहते हैं इसको, तो अक्रूर हृदय, उस जमुना जी के उस खास अक्रूर घाट पर अक्रूर जी उतरे हैं रथ से, स्नान किया है। कृष्ण बलराम, मैं अभी नित्य कर्म करके आता हूँ, क्योंकि भानुभाव 3 दफे संध्या करते हैं और 3 बार आने भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों को कब 1 बज गया कब 2 बज गया पता नहीं चलता। इसलिए हमें तो ये दिया गया है, कहा गया है कि भैया सुबह 2 बार कर लो। तुम लोग कर्म कांड में ऐसे व्यस्त रहते हो कि भगवान को भूल जाते, 2 बार तो करो कम से कम। लेकिन मेरे गुरुजी हमेशा दोपहर को करते थे, और अक्सर वो मालूम है आने के समय क्या करते थे, एक छोटी सी तौलिया रहती थी, उस तौलिया को ढक करके कर लेते थे। कभी कभी गुरुजी दुपट्टा पहनते तब तो उसके हाथ के नहीं तो अक्सर गुरुदेव तौलिया रख लेते थे। और कभी हम चले भी जाए तो महाराज जी देखते थे, देख के तुरंत अपना हानि करने लग जाते थे। तो अक्रूर जी ने ब्रह्महृद में अक्रूर घाट पे स्नान किया। स्नान करने के साथ ही क्या देखा कि जिन कृष्ण बलराम को मैं रथ पे देख रहा हूँ वही कृष्ण बलराम इस सरोवर के नीचे भी है। उसको आश्चर्य हुआ। अक्रूर जी ने फिर से उठा करके देखा, ये दोनों तो रथ में विराजमान है। फिर नीचे झांका कि दोनों नीचे भी विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने लीला करी। खैर गोपियों को रोता कलपता देख करके छोड़ गए। कहते हैं कि गोपियों के प्रति अक्रूर जी अपराधी हुए हैं, इसलिए मणि चोरी, इल्जाम इत्यादि इनसे अपराध हुआ है कृष्ण के प्रति। मणि चोरी इत्यादि में जो कृष्ण पे इल्जाम लगाया उसमें अक्रूर जी का भी हाथ है। सत्राजित कृतवर्मा। अच्छा, और क्या हुआ है कि जो सत्यभामा है उनके पिता सत्राजित ने ये वादा दिया था कि या तो सत्यभामा इसको सत्राजित को या कृतवर्मा को सत्यभामा से विवाह कर देंगे। विवाह भी नहीं मिला, मणि भी नहीं मिली, तो इन दोनों ने सबने सिंडिकेट कर ली। अक्रूर जी कृतवर्मा सात्यकी ये चले गए। गांधी सुत अक्रूर की ऐसी विशेषता थी कि जब भी बारिश का अभाव हो जाएगा तो यहाँ पे रहेंगे तो पूरी बरसात हो जाएगी, सब धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे भगवान अपने भक्तों को कुछ कुछ वैशिष्ट्य देते हैं। तो ये आए रथ पर, चले आए तो श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा बड़े घबराए हो, कुछ देख लिया क्या? नहीं कुछ नहीं देखा, कुछ सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसे करके कुछ बोले नहीं।
कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। मथुरा में पहुंचे। अक्रूर जी ने कहा पहले हमारे घर चलोगे? नहीं अक्रूर चाचा, सब कंस वंश से मिल लेते हैं फिर आपके घर पर आएंगे। तो मथुरा में गए हैं, तब कुब्जा तो मिली है। कुब्जा वही सुपर्णखा है। सुदामा माली मिला है। ये सुदामा माली कौन था? भगवान श्री राम से इसने वरदान मांगा था कि कृष्ण का भी मैं श्रृंगार करना चाहता हूँ फूलों से। ये वही सुदामा माली है। इसके बाद धोबी था। धोबी से भी भगवान ने धोबी से वस्त्र मांगे। तो मालूम है धोबी ने क्या कहा था? ये भागवत में नहीं है, पर चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कभी ऐसे वस्त्र देखे हैं क्या? गांव के गंवार। ऐसा भगवान को कहा उसने। भगवान को गुस्सा आया, एक चाटा रसीद करके दिया उसको, और जितने भी उसके कपड़े वपड़े थे सब ले जाके दर्जी को दे दिए। दर्जी तो भगवान का भक्त था। तो दर्जी ने क्या किया, उनके वस्त्र तो सिलवाए, साथ ही साथ उन वस्त्रों से आभूषण भी बना दिए। कुछ भगवान के गले के बना दिए, कुछ बाजूबंद, कुछ हाथ में, बड़े सुंदर वस्त्र पहना दिए। और इस तरह से मथुरा में कुबलापीड़ हाथी, उसको बड़ा भारी था। अपने चारों चरणों से भगवान को, कृष्ण बलराम को घेरना चाहता था, परंतु वो चारों दोनों कभी उसके हाथी के पैर के आगे आ जाते, कभी पीछे आते, कभी उसकी पूंछ पकड़ लेते। उसको खूब खेल खिलाया, उसको मार पीट दिया। फिर दोनों भाइयों ने एक एक हाथी का दांत अपने कंधे पर रखा और बड़ी भारी उस कंस की जो रंगमंच है उस पर पहुंचे। बड़ी भारी सजावट थी, चारों तरफ से सब लोग आए थे। कंस की निंदा चल रही थी। इसको लज्जा नहीं आती? इतने छोटे छोटे बच्चों को इतने बड़े बड़े हटकट्टों से मल्लों से इसको युद्ध करवाएगा। परंतु दोनों भैयाओं ने चारू मुष्टि इन सबको मार दिया। मारने के बाद फिर क्या किया, ये पहुंच गए कंस जिस सिंहासन पर बैठा था उसके ऊपर थोड़े से कृष्ण पहुंचे, जरा से बैठे, और जरा से जो मुकुट का अग्रभाग था ना उसको थोड़ा सा ऐसे किया, उसी में वो गिर गया। और गिरते ही जो अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नियां थी, जरासंध की बेटियां, उनसे क्या कहा, मामियों मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसे ही बैठा था, ये खुद ही गिराया, मैंने कुछ भी नहीं किया। बार बार कृष्ण कहने लगे। फिर भी देख लेते हैं ये जिंदा है कि नहीं। तो दोनों भाइयों ने मिलकर के कंस को घसीटा है। इसी की शिकायत जाकर के जरासंध से करी है, और जरासंध ने फिर मथुरा पर आक्रमण किए हैं, वो हम सब जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला यदि बैठ करके आराम से डिस्कस करो तो बहुत रस भरा पड़ा है। तो मथुरा में रहे। दूसरे दिन सुबह प्रातः काली रथ पर सवार होकर नंद गोकुल से की ओर प्रस्थान किया, और वहां पर पहुंचकर राम और कृष्ण को देखते ही अक्रूर रथ से उतर गए और बड़े स्नेह से विभल हो गए, भावुक हो गए, तथा श्री बलराम और श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में अक्रूर चाचा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। क्यों? उनको पता चला था कि आकाशवाणी हुई है और बार बार दैत्य मारे जा रहे हैं, ये वास्तव में ईश्वर ही है। भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनकी आंखों से आंसू छलछलाए और सारे शरीर में पुलकावली छा गई। बहुत उत्कंठा के कारण गला भर आया, और गला भर आने के कारण वे अपने आगमन का कारण बतलाने में भी समर्थ नहीं हुए कि वो क्यों आए। अभी तो नहीं बता पाए, रात को जब सोए हैं तब बताया है, नहीं बता पाए नंद बाबा को भी ना। तो देखो भगवान को देख करके क्या स्थिति हुई है, जो अक्रूर जी की वो हमें होनी चाहिए। 2 लाइन गाओ कोई, गौरांग बलिते हवे, ऐसा होना चाहिए भगवान के दर्शन करके। गौरांगा बलिते हवे पुलका सरवीरा हरि हरि और आगे गाओ, और आगे गाओ। अरे बाबली तारी चंद
संसार वास करना मोरा कब तुझ आगे जाते के देखना पड़ेगा। रूप रघुनाथ पर चलो, ठीक है। आपको सुनाई दे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। अच्छा, तो भगवान को देख करके हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो प्रश्न बनाने वाले प्रश्न बनाए। अक्रूर जी ने जब भगवान को देखा तो उनकी क्या स्थिति हुई? अब देखो, श्रीमद् भागवत 10:39, 39, 8, 10, 11 और 38 में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब पूछे जाने पर मधुवंश में उत्पन्न, मधुवंश यानी यादव, मधुवंश यादवों को भी कहते हैं, मधुवंशज अक्रूर ने श्री कृष्ण के समक्ष कंस के अत्याचारों का सारा वर्णन बतलाया। सब बताया कि तुम्हारे जो नाना और कृष्ण वो अभी तक कैद में ही है, तुम्हारे माता पिता भी कैद में ही है। इन सब बातों का खूब वर्णन किया। यादवों के प्रति कंस का बैर ठानना और श्री वसुदेव के वध का उद्यम भी करना, ये सब भी सुना दिया कि कैसे, और वसुदेव को भी मानना चाहा है। अक्रूर की बातों का श्रवण करके श्री कृष्ण और शत्रुवीरों का दमन करने वाले श्री बलराम ने हंसकर पिता नंद को राजा की आज्ञा से अवगत करा दिया। तो ध्यान दें, नंद बाबा को नहीं बताया, जैसा हमने पहले भी बताया, दोनों जब चरण दबा रहे थे तब ये बात बताई है। तब नंद और बलराम ने अपने पिता को ये समाचार दिया है। नंद महाराज ने ब्रज गोपों को आज्ञा देते हुए कहा, हे गोपो, सारा गोरस एक एक कर लो, सब एकत्र कर लो, एक जगह इकट्ठा कर लो। गोरस, दूध, दही, मठा, छाछ, घी सब, और राजा के योग्य भेंट की सामग्री प्रस्तुत करो। राजा को जो बढ़िया बढ़िया चीज दी जानी चाहिए वो सब भी छकड़ों पर लाद लो, और शकटों में बैलों को जोत दो। हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम अक्रूर के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशनी यमुना के तट पर पहुंचे। यहाँ पे क्या हुआ है? अनुराग के रंग में रंगी गोपियां अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का पीछा करते हुए उनके निकट आई। सीन याद रख लो, अक्रूर जी चल दिए, पिताजी को डायरेक्ट नहीं बताया गया और अक्रूर नहीं बताया, नंद बाबा यशोदा ने बताया, सॉरी कृष्ण बलराम ने बताया है। अब रथ चला है, यहाँ पर देखो क्या क्या बता रहे, रथ के पीछे गोपियां चली हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगी हुई है। वे प्रियतम श्री कृष्ण से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से खड़ी हो गई, कुछ तो कहेंगे, खड़ी हो गई। यहाँ पे ये कहा है, रथ को रोका है, और अक्रूर ने इन गोपियों की तरफ देखा तक नहीं, ऐसे खड़े रहे एकदम, और बस अपना बचा करके रथ ले गए निकाल करके। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियां बड़ी संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने हम पुनः आएंगे, भागवत में ऐसा कहा, ये नहीं कहा हम परसों आएंगे, हम पुनः आएंगे, इस प्रकार के प्रेमपूर्ण सांत्वना देने वाले वचन कहे। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा, और ध्यान दो, ये वचन किससे कहलवाए? दूत के द्वारा, क्योंकि सब जगह गोपियां हैं, कैसे थोड़ी चिल्ला के कहेंगे ए गोपियों सुनो। दूत से कहा जाओ उनको बोलो मैं आ जाऊंगा,
हम आ जाएंगे, पुनः आएंगे। तब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती धूल देखती रही, है ना। इस प्रकार के प्रेमपूर्ण सांत्वना देने वाले वचन दूत के द्वारा कहलवा भेजा, और हमारी गोपियां जब तक रथ दिखता रहा, रथ की ध्वजा दिखती रही और पहियों की धूल दिखाई देती रही, वो उस दिशा की ओर देखती रही। गोपियां श्री कृष्ण के साथ अपने चित्त को भी भेज दिया और चित्र की भांति ज्यों की त्यों खड़ी रह गई, जैसे एक फोटो रह जाता है, ना हिल रही है ना डुल रही है, निश्चिष्ट खड़ी रह गई एक चित्र की भांति। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईस। वो तो किस मन की बात कर रहे हो कि तुम ब्रह्म का चिंतन करो? अरे होगा ब्रह्म तुम्हारे लिए। गुरुजी कहते हैं जैसे कि कोई टोपी पहन करके हिमालय की चोटी को देखता है तो उसकी टोपी पीछे ही गिर जाती है, उसी प्रकार उद्धव जी ज्ञान की पोटली लेकर के आए, जो गोपियों के प्रेम के आगे उसके चिथड़े चिथड़े हो गए। क्या रह गया उनके पास? अब चले गए। जिनके लिए जीते थे दिन रात, जिनको देख करके जिया करती थी, वही चले गए। तो अब जीने का लाभ क्या है? खड़ी की खड़ी रह गई, निश्चित रह गई। इति श्रीमद्भागवतात् मरीचिमालायां सिद्ध प्रेम रस वर्णने रस गरिमा नाम 19 किरणः। और इस तरह 19वीं किरण की मरीचि प्रभा नामक गौड़ीय व्याख्या का भावानुवाद समाप्त हुआ। और अब 20वीं किरण है। रस महिमा थी, रस गरिमा थी, और यहाँ पर सिद्ध प्रेम रस शीर्षक में आ रहा है वर्णन रस मधुरिमा। क्योंकि अब ये किरण हमारी 5-10 दिन में खत्म हो ही जाएगी ठाकुर जी की इच्छा से, तो हमने ऐसा विचार किया है कि यदि इतना ही सब हम सीख रहे हैं तो क्यों ना भजन रहस्य पढ़ा जाए। तो इस ग्रंथ के बाद भजन रहस्य उठाएंगे, मेरे गुरुदेव का फेवरेट ग्रंथ। और एक कृपा और, भक्तिनोद ठाकुर की कृपा चल रही है। जैव धर्म पढ़ा, चैतन्य शिक्षामृत पढ़ा, उन्हीं का मरीचि माला पढ़ा। थैंक यू भाई। और उसके बाद फिर भजन रहस्य पढ़ेंगे। भजन रहस्य में अष्टकालीय लीलाओं का चिंतन है, क्योंकि अब हम बहुत कुछ सीख गए हैं ना, और शिक्षा तक इसको भी एसोसिएट किया गया है। अद्भुत ग्रंथ है। भजन रहस्य का बंगला टीका में भी खूब अनुवाद हुआ है। और जब भी कार्तिक मास आता है, भजन रहस्य का पाठ अवश्य इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें अष्टकालीय लीला का चिंतन है। तो कैसे भजन बढ़ेगा, महामंत्र दिन पे दिन कैसे और भी ज्यादा हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी, ऐसे रहस्यों को भक्तिनोद ठाकुर ने बताया है। तो मैंने इसलिए आज अनाउंसमेंट किया कि जिनके पास भजन रहस्य नहीं है वो लोग खरीद लें। मोटी पुस्तक नहीं है, विशेष मरीचि माला जैसी ही पुस्तक है। तो अधिकांश के पास नहीं भी हो सकती है, तो अभी से आप मंगवाना शुरू कर दें। छोटी पुस्तक है, बड़ी नहीं है, पर बड़ा गहरी बहुत है। राधा पदाशिता सर्वे गौर कृष्ण गौर कृपा प्रसादताः सिद्ध प्रेम रसा मग्ना वंदे तान् गौर जीवनम। वाह! तो गौर जीवन कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चित्र है। देखो यहाँ पर जो चैतन्य चरितामृत लिखा है, यहाँ पर हमारे सनातन
श्री नरोत्तम दास ठाकुर का है, श्रीनिवास आचार्य और श्री रामचंद्र। ये सब गौर जीवातु है, गौरांग महाप्रभु इनके जीवन है, इसलिए इन सब की फोटो यहाँ पर दी गई है। और नीचे दिया गया है श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा और हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय की ध्वजा है उसको, पताका को विश्व विजय में उसका परचम फहरा दिया। जब तक वेदांत सूत्र की व्याख्या हमारे पास नहीं थी तब तक हम थोड़े से पीछे थे, लेकिन जिस दिन ये वेदांत की व्याख्या भगवान गोविंद ने 7 दिन में ही लिखवा दी, उस समय गौड़ीय संप्रदाय की विजय पताका अब सब जगह फहरा गई है। अब तो ऐसा भी कहते हैं कि भविष्य में महाप्रभु ने भी कहा था एक ही संप्रदाय रह जाएगा, बस गौड़ीय संप्रदाय। आज जिस तरह से ग्रंथ हमारे यहाँ से निकले हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ से प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें हमारे स्वामी महाराज का, मैं कभी इस्कॉन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस्कॉन नहीं कहती हूँ, मैं स्वामी महाराज कहती हूँ। जिसे स्वामी महाराज ने प्रचार किया, गौड़ीय आचार्यों ने प्रचार किया, इस्कॉन भी एक संस्था है, प्रचार कर रहे हैं, तो लेकिन स्वामी महाराज के कारण है, ये ध्यान रखना चाहिए। और स्वामी महाराज कौन है, नारायण महाराज कौन है, भक्ति हृदय बन महाराज कौन है, ये सब सरस्वती प्रभुपाद के और भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की शिष्य परंपरा है। तो ये क्या है, सैनिक हैं गौड़ीय संप्रदाय के, ये रक्षक हैं। हम सब भी गौड़ीय संप्रदाय के रक्षक बने, प्रहरी बने, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो श्री और हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इन सबको इसमें वंदना की है। जगन्नाथ बाबा जी महाराज की महिमा सब जानते हैं। जब नवद्वीप में ये भजन करते थे तो हा गौरांग कहते थे। अब तो पेड़ नहीं है, लेकिन उन पेड़ों पर लिखा हुआ आता था हा गौरांग हा गौरांग। तो वहां पर जितने तोते पक्षी इत्यादि उड़ते थे, वो भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के स्वर में हा निताई हा गौरांग, हा गौर हा निताई, ऐसे पुकारा करते थे। इसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमारे लिए परम वंदनीय है। तो इसमें प्रणाम मंत्र पढ़ रहे हैं। और लिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बिना तो गौड़ीय संप्रदाय है ही क्या। सारी की सारी व्याख्या उन्होंने ही करी है, सारी की सारी व्याख्या। तो रूप गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बनकर आए और जो कुछ बचा काम था वो कर गए, और उनके द्वारा भी जो बचा काम था वो नारायण गोस्वामी महाराज कर गए। इतना सब काम करके गए हैं। हमारे पास गौड़ीय संप्रदाय के ये ऐसे ग्रंथ है ना, एक मठ से नहीं निकले, हमारे मठ से निकले। ये सब नारायण महाराज की कृपा है। हमारे देवानंद गौड़ीय मठ से, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, हमारे बामन गोसाई महाराज बांग्ला भाषा में खूब निकाल दिया, और हिंदी में नारायण महाराज, और विदेशों में इंग्लिश में अनुवाद करवा के। आज ये ग्रंथ नहीं होते तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। क्या है हमारे पास संपत्ति? कोई संपत्ति नहीं होती। ये ग्रंथ जो हमें जीवन दे रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात हमारे जीवातु बन रहे हैं। तो ये सब हम बार बार, मैं आज श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज के चरणों में कृतकृत्य होकर के उनकी फिर भी असीम 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 कृपा की प्रार्थना करती हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार से वो हम पर संतुष्ट हो जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। श्री गौरांग महाप्रभु के कृपा रूपी प्रसाद से श्री राधा के चरणार बिंद के संपूर्ण रूप से आश्रित तथा सिद्ध प्रेम रस अर्थात श्री राधा के चरण कमलों के प्रेममय सेवा रस में निमग्न उन सभी भक्तों के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जिनका जीवन तथा आत्मा श्री गौरांग महाप्रभु है। तो ये सब जो ऊपर जितने भी नाम दिए गए, इन सब के जीवन कौन है? गौरांग महाप्रभु।
और गौरांग महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा जी के भावों को लेकर के आए हैं। और ये सब लोग श्री राधा के चरणारविंद में संपूर्ण रूप से आश्रित हैं। उनके कैंकर भाव में निरंतर इस आत्मा को, ये आत्मा हमारी है, वही शरीर मिल गया, अब इस शरीर के बाद शरीर नहीं चाहिए। भूत नहीं बनना है, प्रमथ नहीं बनना है, प्रेत नहीं बनना है, राजा नहीं बनना है। एक बार राजसूय यज्ञ की ही बात है, राजसूय यज्ञ की बात है कि एक चीटा जा रहा था, चीटा। तो उसको देख करके ये कौन है? तो ने कहा अरे ये इंद्र है, 14 बार इंद्र बना है, दुष्कर्मों के कारण अभी चीटा बना हुआ है। ऐसी महाभारत में कथा आती है। कर्म क्यों करते हैं हम? सुख भोग के लिए, और सुख भोग नश्वर है। हम तो भगवान की सेवा के लिए आए थे, अपनी सेवा करने चले, इसीलिए कर्म बनते हैं। क्यों करनी अपनी सेवा? भगवान ने इतना सब दे रखा है ना। हमारी सेवा में कितनी चीजें दे रखी है। आकाश दे रखा है, वायु दे रखी है, जल दे रखा है, अग्नि दे रखी है, पृथ्वी दे रखी है, और क्या चाहिए? इस 4 दीवारी को मकान थोड़ी कहते हैं। वहां पर बैठकर एसी में जो हम घुट रहे हैं, इसको जीवन थोड़ी कहते हैं। क्या जीवन है इसमें? हम तो वृंदावन की, बरसाने की गली गली में घूमने वाले पथिक हैं। हमको क्या फर्क पड़ता है? और खुद श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वंद्वातीत हो जाओ, सर्दी गर्मी, मान अपमान, शीत उष्ण, इन सब से ऊपर उठ जाओ। जब कृष्ण की बात ही नहीं मान रहे हम, और कृष्ण कह ऐसे बनो, कितना आनंद है। तो बस आराम से राधे 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। राधे 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। राधा नाम है बड़ो मीठो, राधा नाम है बड़ो मीठो, मुख में जैसे मिसरी घोल, मुख में जैसे मिसरी घोल, बरसाने की गली गली डोल। राधे 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणार बिंद, मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणार बिंद। राधा के चरणार बिंद, श्यामा के पादार बिंद, राधे के चरणार बिंद, श्यामा के पादार बिंद। मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणार बिंद। तो इस तरह से बस भगवान श्री कृष्ण की इलादनी शक्ति श्री किशोरी जी, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री नित्यानंद ठाकुर, आचार्य वर्ग, गुरु परंपरा, रूपानुग गुरु परंपरा, जहाँ परकिया रस से राधा के अनुगत में हम उपासना करेंगे। आज हम अपने वक्तव्य को आज यहाँ पर विराम देते हैं। कल से इन लीलाओं को आगे पढ़ेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कितना टाइम हुआ? 3:30, 3:50 हो गया। कोई प्रश्न नहीं हो तो भागवत।
हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। आज भागवत कथा करेंगे दीदी रूबी दीदी। पंचम स्कंद 8वां अध्याय। रूबी दीदी, पंचम स्कंद 8वां अध्याय। हाँ, तो आज तो हरे कृष्ण दीदी, 8वां अध्याय में हमारे भरत जी मृग छोना के लिए पागल हो गए होंगे। ठीक है। मृग छोना तो ये जो हरे है, कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, तो मृग शावक इनको क्या मिल गया? सारे 1 करोड़ वर्ष तक राजपाट करके जिसको वो मलबत छोड़े आए थे, आज उस मृग छोना में उनकी आसक्ति हो गई। उसी को देख देख करके सब ध्यान पाठ पूजा सब खत्म हो गया। कहीं चला जाता तो मेरा मृग छोना कहाँ चला गया, हाय वो मेरे बिना कैसे जिएगा। इस तरह से बहुत भावुक वर्णन है इसमें, और बताया गया है कि संसार में जब कहते हैं कि रहो संसार में, आसक्ति मत रखो। ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में, जहाँ पर आसक्ति होती है वहीं से ही धोखा मिलता है, वही हमारी दुर्दशा का कारण होता है। कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि आसक्ति का चिंतन करते करते, और एक जगह पुराणों में अलग अलग लिखा है ना, एक जगह ये भी लिखा है कि वो उसी के गोदी में लिए हुए थे और उसी के बस स्मरण में वो मर गए। भरत जी को जाति स्मर कहा जाता है, ये टर्म याद रख लो। जाति स्मर किसको कहते हैं? जिसको अपने पुराने जन्मों की कथा याद रहती है। ठीक है, पढ़ो रूबी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चोरितमेव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्टे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। सत्य कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज पूजनी मधु दीदी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवी के चरणों में मेरा अधम का यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकारो। आज का विषय पंचम स्कंद 8वां अध्याय, भरत जी का मृग योनि में आसक्त होना और जन्म लेना। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन भरत नित्य व नैमित्त कार्यों से निपट कर प्रणव का जप करते हुए महानदी गंडकी के तट पर 3 मुहूर्त बैठ रहे थे। तभी उन्होंने एक प्यासी हिरनी को देखा। समीप देखकर उन्होंने एक प्यासी हिरनी को नदी के तट पर समीप देखा। अकेले खड़ा देखकर जब वह पूरी तरह से सिंह और महानदी गंडकी के तट पर 3 मुहूर्त के समीप पर अकेले ही खड़ा देखकर जब वह जप कर रहे थे, तभी उन्होंने एक सिंह और सिंह समीप में आकर भीषण गर्जन किया, जिससे सुनकर वह भयभीत हो गए। स्वभाव से डरपोक चकित दृष्टि वाली थी, वह डर से कांप रही थी, इधर उधर देख रही थी। भय के कारण अचानक ही उसने नदी में छलांग लगा दी। नदी पार करने की कोशिश करने लगी। हिरनी गर्भवती थी। छलांग लगाने से ही उसका गर्भ गिर गया। सब नदी के बहाव में ही बह गई। यह हिरनी अपने झुंड से अलग हो गई। सिंह के डर से छलांग लगाने के कारण पीड़ित थी और एक पर्वत की कंदरा में उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह सब राजा भरत नदी के तट पर बैठे हुए देख रहे थे।
मृग शावक को नदी के बहते हुए देख उसका हृदय करुणा से भर गया। मृगहीन नवजात मृग शावक को प्रेम से अपने आश्रम में ले आए। राजा भरत की मृग शावक में आसक्ति दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। उसको भोजन देना, जंगली पशुओं से रक्षा करना, लाड़ प्यार करना आदि व्यस्त रहने लगी, जिससे कि उसके नित्य व नियमित क्रियाओं में प्रतिदिन क्षीण होने लगी। इस प्रकार भगवत भजन, धर्मचरण आदि सब नष्ट हो गए थे। भरत जी विचार करते हुए, इसका रक्षा मेरे सिवा अन्य कोई नहीं है, रक्षक कोई भी नहीं है, या मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु मानता, इसीलिए इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इससे मेरा परमार्थ की हानि नहीं होगी। यह मुझ पर आश्रित है, इसीलिए इसकी सब प्रकार से सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगर मैं इसकी रक्षा नहीं करूँगा तो पाप का भागीदारी बनूंगा। भरत महाराज की आसक्ति मृग शावक में इतनी बढ़ गई, उठते बैठते सोते जागते स्नान भोजन आदि करते हर विषय में यही सोचते रहते। जब भरत महाराज जब भगवान के अर्चन के लिए आवश्यक सामग्री लाने हेतु वन में जाते, उसे साथ लेकर जाते, हिंसक जीवों से उनकी रक्षा करते। उसका हृदय उसके प्रति अगाध प्रेम से भर गया, जिस कारण कभी उसे कंधे पर बिठाते, तो कभी गोद में, तो कभी वक्षस्थल पर रखकर प्यार करते हुए हर्षित होते। नित्य व नैमित्त क्रिया करते हुए भी उनका ध्यान उसी की ओर लगा रहता था। उसका प्रसन्न चित्त उसकी ओर लगा रहता, प्रसन्न चित्त देखकर उनका हृदय प्रशांत से भर जाता। शुभ आशीर्वाद देते। अगर किसी समय मृग शावक उन्हें दिखाई नहीं पड़ता तो व्याकुल होकर क्रंदन करने लगते। सोचते कि यद्यपि मैं अभद्र पुत्र व सद बुद्धि वाला हूँ, तथापि वह मुझ पर ही तो विश्वास करता है। क्या वह मेरे अपराधों को माफ कर मेरे पास आएगा? दूसरे ही क्षण उनके मन में विचार आता कि कहीं हिंसक पशु ने उसका शिकार तो नहीं कर लिया। हे राजन, फिर विलाप करते कि वे कहते, अब सूर्य अस्त होने का समय भी आ गया, लेकिन हिरण अपना शावक मुझे दे गई थी, वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आई? क्या वह मृग शावक वापस आकर अपनी बालक सुलभ कीड़ा से मुझे हर्षित प्रदान करने लगी? जब वह कीड़ा करता तब मैं ध्यान के बहाने आंखें मूंद लेता, और कभी मैं समीप आकर सिंहों से छूकर मुझे सुख प्रदान करता। जब मैं यज्ञ हेतु सामग्री कुछता रखता तो खेलते कूदते खींचकर सामग्री दूषित कर देता। तब मेरे डांटने पर वह खेल को छोड़कर एक और बैठ जाता, और जैसे कि मुनि बालक इंद्रियों को सम्मिलित करके बैठे हुए। इस प्रकार रोते हुए भरत महाराज बाहर जाकर कहने लगे, इस पृथ्वी ने ऐसी कौन सी तपस्या की जिसके फलस्वरूप उसे काले मृग के सुंदर सुकोमल पदचिन्ह धारण करने का अवसर मिला है। यह पृथ्वी पदचिन्ह से सुशोभित हो रही है। स्वर्ग व अपवर्ग के इच्छुक ब्राह्मणों के लिए यज्ञ स्थली के समान प्रतीत हो रही है। चंद्रमा व आकाश उगते हुए देखकर कहने लगे, करुणानिधि भगवान सोमदेव मृग शावक की अपने सिंह के भय से रक्षा कर रहे हैं। फिर चंद्रमा की किरणों को देखकर कहने लगे कि मैंने मृग शावक पुत्र कुल रक्षा की है। अब उसे ना देखकर मेरा हृदय निर्विघ्न हो रहा है। प्रेम बस चंद्रमा की किरण मुझे शीतलता सुख प्रदान करने की कोशिश कर रही है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, अपने मृग शावक रूपी प्रारब्ध कर्मों के कारण राज ऋषि भरत भगवान की अर्चना वंदना दूत हो गए। यद्यपि उन्होंने अपनी पुत्र पत्नी का परित्याग कर दिया था, फिर भी कर दिया था, भगवत भजन बाधा ना हो, लेकिन मृग के बच्चे में अपने पुत्र की तरह आसक्ति कैसे हो गई? उसके लालन पालन में इस तरह व्यस्त हो गए कि अपना आत्मतुल्य भी भूल बैठे। हे राजन, उन्होंने
आ घेरा और मृत्यु के समय उन्होंने मृग शावक को अपने समीप बैठे हुए देखा तो कुल था। अतः इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रकृति को देखकर शावक व संसार का परित्याग कर दिया। मृग में आसक्त होने के कारण अगला जन्म उन्हें मृग का ही मिला। भरत महाराज की स्थूल देह तो नष्ट हो गई, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण स्मृति बनी रही। इस प्रकार मृग शावक में आसक्त होने से वो श्री भगवान की अर्चन से दूर हो गए। इस बात को सोचकर वह बारंबार व्याकुल होते कि मैंने अपनी स्त्री पुत्र की आसक्ति को छोड़कर निर्जन वन में वास कर रहा था, जितेंद्रिय हो गया था। मेरा मन श्री भगवान के विषय में ही श्रवण कीर्तन स्मरण व आराधना में ही पूरी तरह से स्थिर हो गया। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वही चित्त हिरनी के बच्चे में आसक्त हो गया, भगवान की आराधना से तुच्छ हो गया। मृग योनि में उन्हें वैराग हो गया, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई और उन्होंने अपनी हिरनी माता स्थान को छोड़ दिया और मुनियों का प्रिय शालिग्राम नाम के भगवत क्षेत्र में स्थिर पुलस्त तथा पुलह ऋषि के आश्रम में आ गए। वो अपनी किसी का साथ करने से घबराते, अकेले ही आश्रम में रह के सूखे पत्ते लता आदि खाकर अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगे। जब उनके पूर्व दोष समाप्त होने का समय आ गया, तब उन्होंने गंडकी नदी के पवित्र जल में अपने शरीर के आधे भाग में डुबो रखा व मृग शरीर का परित्याग कर दिया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीदी के चरणों में मेरा बार बार दंडवत। कभी सोचा था रूबी तुम इस तरह से भागवत कथा सुनाओगी? सभी ने दीदी, है ना? ऐसी मैं सभी को कह रही हूँ, जो लोग भागवत कथा सुना रहे हैं, तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इस तरह से हम भागवत बोलेंगे। यही कृपा है, यही कृपा है कृष्ण की, किशोरी जी की, गुरु वर्ग की हम सब के ऊपर कि आज हम विद्वानों की तरह भागवत पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा बोला। कीर्तन दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, अभी तो हम केवल आपको आपके सानिध्य में आपकी ही कृपा मानते हैं, बाकी सबकी तो बाद में आएगी दीदी। पहले तो आपकी कृपा है जिसकी वजह से हम सब बोल पा रहे हैं। भागवत बोलने की प्रेरणा तो मैं ही दे रही हूँ। प्रेरणा, मोटिवेशन में प्रेरणा के स्रोत तो आप ही हैं, बाकी तो कोई नहीं। प्रेरणा मैं दे रही हूँ। कृपा की बात मुझे नहीं पता, परंतु मैं चाहती हूँ कृपा प्रेरणा सब आपकी है दीदी। तो भागवत पे हमारा सच्ची भागवत जैसा ग्रंथ नहीं है ना, साक्षात कृष्ण है दीदी। एक पर भी नहीं, सब पर हो रही है दीदी, इतने सारे लोगों पर। हाँ, प्रेरणा जरूर है कि हम श्रीमद् भागवत अब एक के बाद अभी क्या हुआ, दूसरा तीसरा सृष्टि वगैरह थी ना, अब कथाओं पे कथाएं आ रही हैं। इसके लिए 5वां स्कंध है। अभी इन्होंने बड़ा सुंदर तैयार किया हुआ है, साधना ने और सुधा ने। क्या तो रहुगण बोले हैं और क्या भरत जी ने जवाब दिया है तो वो अलग अलग चैप्टर में, पर इन लोगों ने दोनों चैप्टर मिला करके कंबाइन करके करीब 50 के पुरुषोत्तर, वो एक ना भूतो ना भविष्य ऐसी चीज हो जाएगी मेरे ख्याल से। इसको आते आते अभी तो जड़ भरत का जन्म होगा 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय में जन्म होगा। 10 कौन सा अध्याय तुम लोगों का जिसमें ये है 11 और 12 वही होगा। ठीक है, कीर्तन सुनाओ। एक कीर्तन नहीं है दीदी, वो है वैष्णव ठाकुर दया सागर। तो सुनाओ, दीदी जो वैष्णव होते हैं ना, उनके अंदर दया भरा हुआ है। तो दीदी बहुत ही परम वैष्णव है, तो वो अपनी दया हम पे कर रही है, कृपा बरसा रही है, और वो कृपा हमें देना है। किस प्रकार देना, ये भी दीदी आशीर्वाद देनी, और हमें अलर्ट होके अपनी पात्रता को बढ़ाए रखना है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, गाओ। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी कृपा का अर्थ है ना कर और पा। क्या शालू? पा कर, कृपा शब्द का अर्थ है ना दीदी कर और पा। ये सब है ना, ये लोग है ना, ये जो भागवत वक्ता होते, जो
भागवत नहीं जानते वो लोग ऐसी सी व्याख्या करते हैं, करो, ये ऐसा नहीं होता है। ये लोग ऐसे अर्थ करते हैं, अपने यहाँ पे ऐसे नहीं होता। कृपा का अर्थ होता है प्रसाद, जो हमें वैष्णवों से मिलता है। ये ठीक है। दीदी कीर्तन मैं करूँ? हाँ गाओ ना। 155 पेज पे है गीति गुच्छी में। मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियन में, खोई रहूं आठों याम ब्रज की गलियन में। इत उत डोलो कह राधा, मिट जाए जीवन की व्याधा, और मिल जाए घन श्याम ब्रज की गलियन में, और मिल जाए घन श्याम ब्रज की गलियन में। उलझ उलझ ब्रज करिलन में, उलझ उलझ ब्रज करिलन में, सेवा कुंज में या निधिवन में, सेवा कुंज में या निधिवन में, हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियन में। अब तो चाह यही सखी मन की, धूल मिले हरि चरणन की। अब तो चाह यही सखी मन की, धूल मिले हरि चरणन की, और निकले तन सो प्राण ब्रज की गलियन में, और निकले तन सो प्राण ब्रज की गलियन में, कहीं मिल जाए घन श्याम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।